की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है, जबकि 4500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा, ठीक है। अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, ইসরায়েল আর হামাসের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই চালু আছে। আর এই লড়াইয়ের ভেতরে কম করে 7000 ফিলিস্তিনি প্লাস হামাস জঙ্গি মারা গেছে। তো ওইদিকে আবার হিজবুল্লাহ এখন ইসরায়েলের উপর জবরদস্ত আক্রমণ করেছে, যেটিতে হিজবুল্লাহ বলেছে যে আমরা ইসরায়েলের ট্যাঙ্ক আর সেনা চৌকিকে নিশানা করেছি। আর এই খবরটি যখনই বেরিয়ে এসেছে না, এই খবর শুনে পাকিস্তানি মিডিয়া খুশিতে পাগল হয়ে গেছে। এর সাথে সাথে পাকিস্তানিরা চাইতো যে তারা ফিলিস্তিনিদের সাথে মিলে লড়বে ইসরায়েলের খেলাফ। এখন তারাও অনেক খুশি, কিন্তু পাকিস্তানি সেনা অস্ত্রকে ছেড়ে দিয়েছে, কেননা তাদের বক্তব্য যে পাকিস্তানি সেনা ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের জন্য ফিলিস্তিনে যাবে না, তাদের দেশেই প্রোটেস্ট করে আর ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করবে। তো চলুন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটা দেখে নিই। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है, जबकि 4500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेबनान की सरहदी इलाके पर इसराइली फ़ौज की खलीली डिवीजन को निशाना बनाने की वीडियो जारी की गई है, जिसमें हिजबुल्लाह के जांबाजों ने इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइल का हमला किया। एक और सरहदी इलाके पर भी इसराइली फ़ौजियों की इसी अंदाज में निशाना बनाया गया है। इस इलाके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई थी। शिबा फॉर्म्स के इलाके में भी इसराइली फ़ौज को हदफ बनाया गया, जबकि रासो कनोरा के इलाके में जासूसी की आलात को एक एक करके तबाह कर दिया गया। लेबनान की जानिब बढ़ने वाले एक ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा, ठीक है। अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो है इक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट ये आता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है, और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है, मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेसिकली बात ये है कि मुसलमान जो है ना, यहूद नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया। तो हम क्यों चाल में आते हैं, ना चाल में आए? मतलब बस ये देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ साहब है, अच्छा, अल्लाह ताला उनके मतलब जो है ना कोर्ट का काम ये थे, लेकिन वो देखिए उनका जो बयान है वो कहते हैं कि हम मजम्मत करते हैं। अल्लाह के बंदे जो ये जो मजम्मत वाला काम है ये हमारे जैसे फकीरों का काम है, आपका तो काम उनकी मरम्मत करना है। अच्छा, मजम्मत नहीं मरम्मत करनी चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फ़ौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान से। सुमेरा, बताइएगा तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर, जो ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर, क्या फौज भिजवाने का इरादा रखता है? यमन की मिसाल दी गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अभी कोई इरादा नहीं है फ़लस्तीन में अपनी फौज भिजवाने का, और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहलू जो हैं वो भी देखे जाते हैं। पाकिस्तान आलमी तौर पर एक पुरअमन मुल्क है, और उन्होंने पाकिस्तान ने हमेशा हर तनाज़े का मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर दिया है। सबसे ये स्टेटमेंट आ रही है कि भाई हम जो है पूरे यूरोप की गैस बंद कर देंगे, टिट फॉर टैट की मतलब स्टेटमेंट आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बेसिकली बात ये है कि अभी जो रिसेंट न्यूज आई है उसमें ये पता चला है कि जो मिस्र है वो बॉर्डर नहीं अपना खोल रहा। ठीक है। वो बॉर्डर इसलिए नहीं खोल रहा कि उन्होंने
सामने यूरोप जो अमेरिका का प्रेशर है और इसराइल का प्रेशर है, अगर आप बॉर्डर खोलेंगे तो हम आप पे अटैक कर देंगे। अच्छा। अगर ये नहीं भी खोलते ना, अगर चले सारे फलस्तीन चले शहीद हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो बारी है वो मिस्र की है। अच्छा। क्योंकि जो यहूदी है ना बेसिकली, उसने कभी भी ये नहीं कि फलस्तीन पे पूरा मतलब हैंड ओवर कंट्रोल संभाल के उसने आगे जाना है बेसिकली। अच्छा। उसके साथ जो बॉर्डर है वो मिस्र का है, इसके बाद तो मिस्र की बारी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी ना थम सकी। सहूनी फौज ने फ़लस्तीन में अस्पतालों और स्कूलों को निशाने पर रख लिया। रात भर बमबारी, गज़ा पर अस्पताल को निशाना बनाने के बाद अल-कुद्स में भी अस्पताल के अतराफ बमबारी। जबियाला कैंप, रफ़ा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। खान यूनुस में स्कूल को भी ना छोड़ा। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद हो गए। शोदा की तादाद 3500 तक जा पहुंची। 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा अस्पताल में 471 शहादतों और 324 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले का दावा कर दिया। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी है, जबकि 4,500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेबनान की सरहदी इलाके पर इसराइली फ़ौज की खलीली डिवीजन को निशाना बनाने की वीडियो जारी की गई है, जिसमें हिज़्बुल्लाह के जांबाजों ने इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइल का हमला किया। एक और सरहदी इलाके पर भी इसराइली फ़ौजियों की इसी अंदाज में निशाना बनाया गया है। इस इलाके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई थी। शिबा फार्म्स के इलाके में भी इसराइली फ़ौज को हदफ बनाया गया, जबकि रासो फनोरा के इलाके में जासूसी की आलात को एक एक करके तबाह कर दिया गया। लेबनान की जानिब बढ़ने वाले एक ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? इस ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है। अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है। वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट ये आता है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है, और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है। मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते।